नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सनातन वॉइस। और मैं हूं संदीप देव। हम सब शुरू से ही, आरंभ से ही भारतीय जनता पार्टी को एक राष्ट्रवादी पार्टी मानते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप, खासकर नरेंद्र मोदी को एक राष्ट्रवादी लीडर भी हमने माना है और बार बार कहा है। और बार बार वो सेना के बीच जाकर दिवाली मनाना आदि करना, इससे उनकी एक छवि बनी कि वो सेना के प्रति बहुत ज्यादा उनकी आस्था है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अग्निवीर योजना शुरू किया, उससे हमारी ये सारी धारणाएं ध्वस्त हुई कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है। इस धारणा को भी ध्वस्त इस नीति ने कर दिया। और नरेंद्र मोदी एक राष्ट्रवादी नेता है, यह धारणा भी ध्वस्त हुई। अग्निवीर योजना सेना को कमजोर करने की एक योजना है, जिसमें सेना के जो परंपरागत रेजिमेंटल स्वरूप है उसको खत्म किया जाना और उसमें बड़े पैमाने पर जिहादियों के लिए राह तलाशना, उनकी भर्ती करना, और सबसे बड़ी बात कि सेना के साइज को कम करना। और भविष्य में जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन की तरफ ये बढ़ रहे हैं, और इसका परिणाम आपको दिखेगा कि सीआईएसएफ आदि जो एयरपोर्ट पर सुरक्षा करती थी, अब वहां भी प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर के जो है सिक्योरिटी गार्ड को लगाने की घोषणा खुद गृह मंत्री कर चुके हैं। और ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो कहाँ से लाएंगे मैन पावर? तो ट्रेनिंग जो है उसका अग्निवीर के लिए 5 साल के लिए भारत सरकार करेगी। अब हमारे रिसोर्स से उसको बाद में नौकरी पर रखने के नाम पे एक कॉर्पोरेट रखेंगे, और कॉर्पोरेट को फिर उसको ठेका दे दिया जाएगा एयरपोर्ट आदि का। और कल को प्राइवेट आर्मी, जैसे रशिया में आपने देखा, उस तरह के कॉन्सेप्ट की तरफ ये भारत सरकार बढ़ती दिख रही है। और यही वाजपेयी सरकार में पेंशन खत्म किए गए थे, जो आप जानते हैं। सेना को के जो पूर्व सैनिक हैं काफी इसको लेकर आज तक आंदोलन ही कर रहे हैं। तो सेना के साइज को कम करने को लेकर अग्निवीर जो है योजना लाई गई। सेना में जिहादी तत्वों को बड़े पैमाने पर एंट्री देने के लिए लाई गई, क्योंकि रेजिमेंटल योजना में वो सेट नहीं बैठते थे, वो आ नहीं पाते थे। जैसे अलग अलग बिहार रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, सबके अपने हिंदू वॉर कराई होते थे, तो वो आ नहीं पा रहे। लेकिन अब एक नई चुनौती आ गई है कि अब अग्निवीर की ट्रेनिंग को ही छोड़ छोड़ के युवा भाग रहे हैं, क्योंकि अग्निवीर के रूप में वो एक वैकल्पिक कैरियर, जो आपको शुरू में भी बताया था हमने कि सेना एक उत्साह, जिम्मेदारी, आस्था, विश्वास, अपने देश के प्रति एक श्रद्धा के कारण ये भाव उपजता है। सरकार ने इसको प्रोफेशनल पैसे का कि हम इतना लाख रुपए देंगे, आईपीसीएल ने चलाया। अब उस लाख से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आ गई, तो सेना के अग्निवीर ट्रेनिंग के लोग जो युवा हैं वो छोड़कर जा रहे हैं। जो कोई बीमार पड़ जा रहा है, चोट लग रहा है, उसे भी निकाला जा रहा है। तो यह अफरा तफरी की स्थिति है। अब इसको कंट्रोल करने की जगह, अपने पूरे स्ट्रक्चर को रिव्यू करने की जगह, सरकार और सेना एक नया चीज जो है कि जो लोग ट्रेनिंग छोड़कर जा रहे हैं उनसे हम अब पैसे वसूलेंगे। यानी कहा गया कि जब शासक राजा बढ़िया प्रवृत्ति का हो, वणिक प्रवृत्ति का हो, तो पूरी व्यवस्था को वणिक बना डालता है। तो वही स्थिति है, हर चीज में पैसा ढूंढने वाले ये लोग जो टैक्स आदि से, ये जो आज का लीडरशिप है, अब वो सेना में जो ट्रेनिंग छोड़कर जा रहे हैं उनसे भी पैसा वसूलने के काम में सेना को लगाएंगे। तो बड़े पैमाने पर ये लोग ट्रेनिंग छोड़कर क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, इस पूरे स्वरूप पर मैं आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक जरूर कीजिए, ताकि आपको अल्गोरिदम जो है यूट्यूब का वो आपको इंडिया स्पीक्स का वीडियो सजेस्ट करे। कमेंट कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन रेगुलर मिले। वीडियो को शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों तक। सच का आपके पास एक ही अब माध्यम है, क्योंकि सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया दोनों निक्करधारी मीडिया बन चुकी है। और आप सब इस चैनल को बचाए रखने के लिए ज्वाइन बटन को जरूर दबाइए। ज्वाइन बटन के जरिए इस चैनल को बचाए रखिए, और साथ ही कंटेंट का एक छोटा सा मूल्य चुकाइए। कंटेंट का मूल्य चुकाया जाना आवश्यक है, ताकि आपको कंटेंट बिना किसी बायसनेस के, बिना किसी पूर्वाग्रह के मिले। वरना आप जानते हैं कि कई विज्ञापनदाता आदि जब घुस जाते हैं तो कंटेंट मिक्स हो जाता है। तो कंटेंट का छोटा सा मूल्य है, उसको आप चुकाइए।
डिटेल आपकी स्क्रीन पर, आपके डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में है। यदि आप इंडिया स्पीक्स की पत्रकारिता से सहमत नहीं है तो आप कंटेंट का मूल्य नहीं चुकाइए। मैं लौटता हूँ इस प्रोमो के बाद। तो चलिए चलते हैं कि अग्निवीर योजना की ट्रेनिंग बीच में युवा छोड़ रहे हैं और सरकार उनसे अब पैसे वसूलने का विचार कर रही है। ये खबर नवभारत टाइम्स में छपी, सब जगह छपी है। और 50 से पहले बैच में ही 50 से अधिक युवा छोड़ गए। यानी सेना के प्रति जो एक निष्ठा और आस्था का था मैटर, उसको भारत की सरकार ने अपनी जिद में एक पैसा पाने का संस्थान बनाना चाहा। 5 साल आइए, पैसा लीजिए और जाइए। वो पहले बैच से उसका इफेक्ट दिख रहा है। भारतीय सेना में अग्निवीर के रूप में शामिल हुए कई युवा ट्रेनिंग बीच में छोड़कर जा रहे हैं। अभी ट्रेनिंग को बीच में जो छोड़कर जा रहे हैं उनके लिए कोई नियम नहीं है कि क्या नियम है, उनसे पैसे वसूला जाए या नहीं, लेकिन इस पर सेना विचार कर रही है। और यहाँ भारत की सेना सरकार निर्णय लेती है, इसलिए सेना जो है आप देखिएगा कि सरकार के नियमों से बंदी होती है। तो सेना विचार कर रही है कि जो लोग बीच में छोड़कर जाएं उनसे तब तक हुई ट्रेनिंग पर आया खर्च वसूला जाए। अब खर्च वसूला जाएगा और इसमें कहना है कि फिर वही लोग आएंगे जो गंभीर होंगे। सोचकर देखिए, अभी आप सेना के प्रति, राष्ट्र के प्रति आस्था को ऑलरेडी कितना चोटिल कर चुके हैं। सोचकर देखिए, आस्था विहीन लोग आ रहे हैं क्योंकि आपने कहा लो 21 लाख रुपए, 22 लाख रुपए लो, 5 लाख साल में जाओ और बाद में कॉर्पोरेट में जॉब करो। ये जो स्थिति आपने क्रिएट किया है वो इसके कारण ये स्थिति पैदा हुआ है। पहले से भारतीय सेना में अग्निवीर के पहले बैच की ट्रेनिंग पूरी हो गई है और अगले महीने से, यानी जुलाई है ये, अगस्त जुलाई अगस्त से ये अलग अलग सेना की यूनिट में भेजे जाएंगे अग्निवीर के रूप। दूसरे बैच की ट्रेनिंग भी मार्च से शुरू हो गई है। ट्रेनिंग कर रहे जो अग्निवीर हैं उसमें एक तरफ ऐसे ट्रेनी हैं जिन्हें 30 दिन या इससे ज्यादा की मेडिकल लीव में रहने के कारण बाहर कर दिया गया। यानी किसी के पैर टूटे, एक केस आया, जो इस केस की चर्चा मैं आगे करूंगा, कि मेडिकल लीव अगर किसी ने लिया तो उसको बाहर कर दिया गया। ये सेना का स्वरूप नहीं था, आप देखिए हो रहा है। ऐसे युवा भी है जिनको बेहतर मौका मिला, बीच में फॉर्म आदि भरते रहे और जब उनको बेहतर मौका मिला वो ट्रेनिंग छोड़कर निकल पड़े सेना को अलविदा। जो अखबारों के मुताबिक पहले बैच में नवभारत टाइम्स ने लिखा है कि 50 से ज्यादा युवा ट्रेनिंग बीच में छोड़कर चले गए क्योंकि उन्हें अच्छी नौकरी का मौका दूसरी जगह मिल गया। और हर अग्निवीर को ट्रेनिंग शुरू होने के साथ ही हर महीने 30,000 रुपए की सैलरी मिलनी शुरू होती है। 30,000 से ज्यादा उनको मिलना शुरू हुआ, वो छोड़कर चले गए। यानी वणिक वृत्ति, शासक की वणिक वृत्ति पर, जो वणिक वृत्ति का शासक होगा तो जनता भी वणिक वृत्ति के हिसाब से सोचेगी। और इनको भी 30 से कहीं 40 मिला, 60 मिला तो छोड़ के चले गए। तो इनको दो सेना से अच्छा सेना को, जो वणिक वृत्ति के तहत सेना के साइज को खत्म करके अपने पासमानदाकरण को की वृत्ति के कारण उसमें पासमानदा भरने, इंडियन रेजिमेंटल सिस्टम सेना का खत्म करने का जो अभियान रचा गया, कुचक्र रचा गया, साइज कम करके पैसे बचाने का कुचक्र रचा गया, वो वणिक वृत्ति शासक का और जनता में रिफ्लेक्ट हो रही है। जिसमें क्या गलती, ट्रेनिंग 6 महीने की है जिसके बाद अग्निवीर सेना का हिस्सा बन जाते हैं। इसमें अखबार ने लिखा है कि अग्निवीर भर्ती नियम में अभी तक ऐसा कोई नियम नहीं है कि युवा अग्निवीर की ट्रेनिंग छोड़कर जाते हैं तो उन्हें कैसे रोका जाए, ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें सेना के अधिकारी को कोट किया गया है कि अफसरों की ट्रेनिंग में यह नियम है कि अगर ट्रेनिंग बीच में छोड़कर जाते हैं तो उनसे तब तक उन पर किया गया खर्च वसूला जाता है। इसी तरह का विचार अग्निवीर के मामले में भी अब किया जा रहा है, लेकिन वो अफसर के मामले में था। अफसर यानी एक रैंक आ चुका है बड़ा, उसमें ज्यादा रिसोर्स खर्च होते हैं, लेकिन अभी अग्निवीर के मामले में भी इस पर विचार किया जा रहा है। इस तरह का नियम होने पर लोग अग्निवीर भर्ती में आएंगे तो 4 साल अग्निवीर बनकर सेना का हिस्सा बनेंगे। यानी एक आस्था विश्वास सेना की जगह एक प्रेशर की तरह कि अब आप काम करो। इसमें अग्निवीर के पहले और दूसरे बैच में करीब 60 ऐसे युवा हैं जिन्हें मेडिकल लीव की वजह से बाहर कर दिया गया। आपको आश्चर्य होगा कि मैं आपको एक मेडिकल लीव का एक उदाहरण देता हूं। और इसमें ऋतिक कुमार हैं। ऋतिक ट्रेनिंग के दौरान पैर में उनका फ्रैक्चर हो गया, उनको बाहर फेंक दिया गया। वणिक वृत्ति,
कड़ी मेहनत से बना था अग्निवीर। ट्रेनिंग के दौरान पैर में फ्रैक्चर हुआ, उसको बाहर का रास्ता दिखाया। ये आपको पहले खबर दे देता हूँ, फिर पिछली खबर पर लौटता हूँ। यानी ये जो है, कोई भी ट्रेनिंग में जख्मी हो जाए, 30 दिन की मेडिकल लीव ले ले, तो जख्मी भी हुआ वो और उसको बाहर भी फेंक दिया गया। सेना को क्या बना रही है ये सरकार? अब आप सोचिए, राष्ट्रवाद का नारा रटते रटते इस सरकार ने सेना का भी प्राइवेटाइजेशन करने की तरफ वो आगे बढ़ गई, सेना का भी जिहादीकरण करने की तरफ वो आगे बढ़ गई। तो ये जो है बिहार के रहने वाले रितेश कुमार हैं, 3 साल से सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे थे। मेहनत रंग लाई, वो अग्निवीर के तौर पे भर्ती हुए। रितेश की आर्टिलरी सेंटर में ट्रेनिंग शुरू हुई। ट्रेनिंग के दौरान पैरों में फ्रैक्चर हुआ, तो डॉक्टर ने मेडिकल लीव पर भेज दिया उनको। और जब डॉक्टर ने उनको मेडिकल लीव पर भेजा, वापस आकर फिर से रितेश ने 7 हफ्ते की ट्रेनिंग ली। कुछ दिन पहले उन्हें फिर से डिस्चार्ज लेटर पकड़ा दिया गया, यानी उन्हें सेना से बाहर कर घर भेज दिया गया। अब उसका कैरियर क्या होगा? इसी तरह हिमाचल प्रदेश के रहने वाले मोहन सिंह के कंधे में फ्रैक्चर हुआ, उसे मेडिकल लीव पर भेजा गया। उसकी ट्रेनिंग पूरी होने वाली थी और परेड में 2 दिन बचे थे, उन्हें बाहर फेंक दिया गया। सिर्फ आर्टिलरी सेंटर में ही ट्रेनिंग कर रहे अग्निवीर में 15 से ज्यादा अग्निवीर को इसी वजह से बाहर फेंक दिया गया कि उनको अगर मेडिकल लीव लेना पड़ा, फ्रैक्चर आदि हो गया, तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और 50 लोग तो बीच में ही छोड़ के चले गए बेहतर नौकरी के कारण। अग्निवीर में 30 दिन की छुट्टी अगर आपने मेडिकल लीव ले ली, 6 महीने की ट्रेनिंग के दौरान कोई अग्निवीर लगातार 21 दिन या 30 दिन की मेडिकल लीव की अनुपस्थित है, तो उसे बाहर कर दिया जाएगा। ट्रेनर लोग पूछ रहे हैं कि मेहनत से अग्निवीर बनने वालों का सवाल ये जायज है कि ट्रेनिंग में कोई जख्मी होता है तो उसकी क्या गलती है जो आप उसको उठाकर फेंक रहे हो? वणिक वृत्ति, शासक की वणिक वृत्ति सेना को भी वणिक बना रही है। और इस तरह की कई अपील आई कि हर ट्रेनिंग सेंटर से अपील मिल रही है कि अगर फ्रैक्चर आ रहा है तो आप उसको क्यों फेंक रहे हो, लेकिन इस पर कोई पॉलिसी अभी तक नहीं बनी है। बाद में पॉलिसी में विचार जो है वो किया जाएगा। कह रहे हैं कि ऐसे में ट्रेनिंग की डेट बढ़ाई जा सकती है आदि, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। तो मैंने जो आपको कहा कि मेडिकल लीव वालों को भी फेंका जा रहा है और 50 से अधिक तो अग्निवीर छोड़कर जा चुके हैं। 30 दिन का मेडिकल लीव का होते ही इसको बाहर करते हैं। अग्निवीर के उसी बैच में से 4 साल बाद 25% अग्निवीर को परमानेंट होने का विकल्प भी दिया जाएगा। जो सेना में अग्निवीर की ट्रेनिंग ले रहे हैं उसमें 75% जो है वो तो जाएंगे और 25% को ये परमानेंट करेंगे। तो ये जो 75% है वो कॉर्पोरेट में जाएंगे और कॉर्पोरेट को जैसे सीआईएसएफ के साथ हुआ है, अभी दिल्ली का एयरपोर्ट हो आदि हो, वहां से सीआईएसएफ को हटा के और कॉर्पोरेट सेक्टर को लगाया जाएगा। यही 75% वाले को कॉर्पोरेट जॉब देगी, उनको जो सौ सैलरी देगी, ट्रेनिंग पे सरकार का पैसा, उनको इन्होंने जॉब दिया। अब सरकार से ठेका एयरपोर्ट आदि की सुरक्षा का, यानी कॉर्पोरेट सेक्टर को मजबूत करने के लिए मिडिल क्लास के पैसे पर जो बोझ डालना है वो भारत सरकार लगातार कर रही है। इसलिए आप देखते होंगे करोड़पति अरबपति जो कॉर्पोरेट वो टैक्स नहीं भरते, मिडिल क्लास टैक्स भरता रह जाता है। तो ये अग्निवीर के साथ भी होने जा रहा है। अग्निवीर में एक और जो बड़ी खामी आई, हमारे जो नेपाली गोरखा सैनिक हैं वो बड़े पैमाने पर भारतीय सेना में शामिल होते थे और वो हमारे लिए लड़ते थे, लेकिन अग्निवीर में नेपाली सैनिक अब भर्ती नहीं हो रहे। इससे अच्छा वो वैगनर, उन्होंने कहा कि हम प्राइवेट आर्मी में भर्ती हो जाएंगे, अग्निवीर में नहीं बनेंगे, भर्ती होंगे। यानी हमने पड़ोस का जो नेपाल के साथ एक रिश्ता था, वहां गोरखा रेजिमेंट बना हुआ है बकायदा, उसको भी अग्निवीर से डैमेज कर दिया है। अब नेपाली हमारे यहाँ भर्ती नहीं हो रहे और पहाड़ी क्षेत्र में चीन से लड़ने में गोरखाओं का कोई मुकाबला नहीं। गोरखा बहुत अच्छे लड़ते थे, पहाड़ी क्षेत्र में ही रहते हैं, लेकिन अग्निवीर ने इसको भी डैमेज किया है और इसको लेकर नेपाल और भारत के बीच अग्निवीर योजना को लेकर विवाद शुरू हो गया। जून के बाद से तीसरी बार भारतीय सेना नेपाल से किसी गोरखा सैनिक की भर्ती नहीं करेगी, ये भारतीय सेना ने कहा। भारतीय सेना को ये जो प्राइम मिनिस्टर जाएंगे, आपको देखेंगे आप, भारतीय सेना को इतना कमजोर करके जाएंगे। क्यों? क्योंकि चीन को भी इन्होंने अपने समय में जमीन छीन लेने दिया, बांग्लादेश को जमीन बांट दिया, जिहादियों का कश्मीर में कब्जा इन्होंने पूरा करवा दिया है, पूरी तरह से पूरे देश के अंदर जिहाद कर रहे हैं। सेना के बल पर कल को भविष्य की कोई सरकार
यदि इन सबको कंट्रोल करना चाहिए तो सेना को ही फुस कर दो और अपने वणिक वृत्ति के कारण सेना के साइज को, पेंशन को, उनके खर्च को कम करो। अपने खर्च इनको जेट विमान चाहिए, सारे सांसदों को, मंत्रियों को सैलरी चाहिए, सब कुछ चाहिए। जो हाड़ मांस गलाकर लड़ रहे हैं उनके लिए इनको कोई, और ये अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं। तो ये रिपोर्ट आपको आई है अगस्त 2022 की, कि नेपाल सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना की 43 बटालियन गोरखा रेजिमेंट के लिए नेपाली गोरखाओं की भर्ती रोक दी थी। जो है नेपाल का दावा था कि यह योजना 1947 में नेपाल, भारत और यूके सरकार के बीच एक समझौते का उल्लंघन है। अग्नि भर्ती योजना की शुरुआत पिछले साल जो जून में हुई थी। इसके तहत सेना अधिकारी रैंक से नीचे के जवानों की भर्ती कर रहे हैं। 4 साल की सर्विस के बाद ये रिटायर होंगे। तो गोरखाओं की प्रत्येक बटालियन में लगभग 60% नेपाली हैं, जबकि बाकी भारतीय हैं। 21 में नेपाल से 2021 में नेपाल से लगभग 12,000 गोरखा रिटायर हो चुके हैं। नेपाल की ओर से रोक लगाने के बाद से पिछली जुलाई यानी जो है उसमें भर्ती प्रक्रिया में किसी भी नेपाली गोरखे की भर्ती नहीं की गई है नई अग्निवीर योजना में। नेपाल ने शुरू में सेना की नई भर्ती नीति का यह कहते हुए उस पर आपत्ति जताई कि यह सेना सैनिकों की सेवा शर्तों पर दोनों देशों के बीच बनी सहमति के विरुद्ध है। यानी इन्होंने अपनी अग्निवीर योजना से नेपाल के साथ भी, इनका रिश्ता नेपाल से भी खराब, भूटान से भी खराब, चाइना से भी खराब, सबसे ये खराब। केवल इस्लामिक देश पाकिस्तान के लिए तो इनका इन पर दबाव है, और बांग्लादेश के साथ सब जाते हैं ये कैसे कैसे, जमीन तक उसको दे दिया। तो सबके साथ इनके रिश्ते खराब हो रहे हैं। पता नहीं कौन से विश्व गुरु ये बना रहे हैं। अब गोरखा सैनिक, आपने अभी पिछले दिनों मैंने भी आपको खबर दी थी, रूस में प्राइवेट आर्मी है जिसने विद्रोह किया था खासकर पुतिन के खिलाफ, और बाद में पुतिन ने उसको डैमेज कंट्रोल किया, वैगनर आर्मी। उसमें नेपाल के गोरखा सैनिक वैगनर प्राइवेट आर्मी में शामिल हो रहे हैं। ये गोरखा जो अपनी जान भारत की सुरक्षा के लिए लगाते थे, इस सरकार के कारण, इस सरकार की नीतियों के कारण अब वो गोरखा प्राइवेट आर्मी वैगनर में शामिल हो रहे हैं, भारत की सेना में नहीं आ रहे हैं। ये भारत की मोदी सरकार ने सेना को उपहार दिया है, इस बात को समझिए। और वैगनर में जब ये गोरखा जाएंगे वहां से ट्रेंड होके, तो कल को चाइना उसका उपयोग करेगा और अपनी सैनिक की जगह चाइना इनका उपयोग करके हम पर हमला करवाएगा। इस भारत सरकार ने जो मोर्चे खोले हैं, हमारी कितना सारा पोस्ट जमीन चाइना ने ले लिया है। और डोकलाम विवाद पे भूटान ने चाइना को भी एक पार्टी बना लिया है भारत के कोई धता बताते हुए। और नेपाल अपने सैनिकों की, गोरखा सैनिकों की भर्ती रोक रहा है, उसने भी हमारा काफी सारा जमीन कब्जा कर लिया है। बस इनका जिहादवाद, इनका तृप्तिकरणवाद, संतुष्टिकरणवाद वो लहला रहा है मिडिल ईस्ट के साथ और बांग्लादेश के साथ। पाकिस्तान के साथ नहीं लहला सकता क्योंकि जनता का दबाव है। और इस तरह हमारे अग्निवीर योजना को कैसे इन्होंने टारगेट किया है अपनी क्षुद्र राजनीति के लिए, अपने क्षुद्र पासवानदाबाद के लिए, अपने क्षुद्र पैसे बचाने के नाम पर जो है, और अपनी क्षुद्र कॉर्पोरेट को जाकर मदद पहुंचाने के लिए, जिसके कारण न सिर्फ हमारे अग्निवीर योजना में सैनिक बीच में छोड़कर जा रहे हैं, बल्कि जिनको डैमेज हो रहा है, पांव आदि टूट रहे हैं, उनको तक निकाला जा रहा है। और तीसरा कि हमारे नेपाल के साथ भी रिश्ते खराब हो रहे हैं। नेपाली गोरखा सैनिक जो हमारे लिए लड़ते थे, अब वो प्राइवेट वैगनर आर्मी के लिए लड़ रहे हैं, कल को इनका उपयोग चीन भी कर सकता है। तो ये अग्निवीर की जो पहले बैच के बाद से ही जो दुश्चिंताएं शुरू में व्यक्त की गई थी वो सामने आने लगी है। यह भारत की तथाकथित राष्ट्रवादी सरकार का राष्ट्रवाद है, जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति का नारा बुलंद कीजिए, बाकी सेना, राष्ट्र और हिंदू धर्म तो इन्होंने पहले ही छोड़ दिया। राष्ट्र की इतनी जमीन दूसरे देश ले गए, और सेना जो है उस पर भी इन्होंने आघात कर दिया। एकम सनातन भारत दल के सप्त संकल्प में से 7वां संकल्प पढ़िए कि हम भारतीय सेना के परंपरागत रेजिमेंटल स्वरूप को फिर से अक्षुण्ण बनाएंगे, और हम सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवार को वो सम्मान देंगे जो हार मांस गलाकर हमारे लिए लड़ते हैं। उनका जो जॉब है वो किसी कॉर्पोरेट के जॉब से कहीं बड़ा है। ये बात इस सरकार को समझना चाहिए, और ये हम इससे समझाएंगे। आज के लिए इतना ही। मैं बाहर हूँ, आप देख रहे होंगे कि मैं कहीं और हूँ, तो आपके बीच यदि मैं आने में, लाइव आने में मेरी दुविधा होगी, तो मैं आपके बीच रिकॉर्डेड प्रीमियर वीडियो जरूर दे दिया करूंगा।
आप मेरी व्यवस्था समझेंगे। मैं पार्टी के काम से 1 सप्ताह के 5 दिन के राजस्थान दौरे पर हूँ और राजस्थान के तीसरे शहर में आया हूँ पार्टी को मजबूत करने के लिए। हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों का सहयोग चाहिए। एकम सनातन भारत .org पर जाइए और प्लीज 100 रुपीज इस तरह आप अपनी स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए जमा करते हैं, वो आप कपोत के अकाउंट में जमा कीजिए, दोनों के अलग अकाउंट है। यहाँ आप कंटेंट का मूल्य चुकाइए और वहां 100 रुपीज आप डोनेट कीजिए पार्टी के अकाउंट में, ताकि आपकी जिस तरह स्वतंत्र पत्रकारिता जीवित है, वैसे आप सनातनियों का एक स्वतंत्र पार्टी खड़ा हो। और आप देखेंगे जब ये पार्टी आती है, लोकसभा में 5 सांसद भी पहुंचते हैं, आप देखेंगे कि सनातन की आवाज कैसे दुनिया में गूंजती है। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जुड़े रहिए, जहां से भी होगा मैं आपको वीडियो देने का प्रयास करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।